रुक जा चील के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हर रोज आकर मेरे कबूतर उठा कर ले जाता है। मेरी मेहनत का मजाक बना रखा है। क्या समझा है खुद को? वह अपने हाथ में जाल उठाता है और खेतों की ओर दौड़ता है। अबे रुक, आज जाल में फंसा ही लूंगा तुझे। हाय, ये बुढ़ा तो फिर पीछे पड़ गया। भाई, अब नहीं चुराऊंगा तेरे कबूतर, कसम से। चील हवा में तेजी से उड़ता है। बूढ़ा किसान पीछे भागता है लेकिन थकने लगता है। फिर भाग गया ये शैतान, लेकिन अगली बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात गांठ बांध ले। जंगल के एक कोने में था एक अनोखा आम के आकार का घर, जिसमें रहती थी रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ, कुकू और गुड़िया। कुकू, गुड़िया, बाहर आओ, आज आम के पेड़ पर नए फूल आए हैं। माँ, क्या हम आम के फूल खा सकते हैं? नहीं बेटा, फूल नहीं खाते, पर इन्हीं से तो आम बनते हैं। माँ, हमारा घर सबसे प्यारा है। रानो अपने बच्चों को गले लगाती है। रानू बहन, आज बड़ी खुशी है। हरियाली ने आज पहली बार आम की चटनी बनाई है और क्या खुशबू है, जैसे आम खुद झूम कर कह रहे हो हमें खा लो। अरे रहने दो मिट्ठू, इतनी तारीफ करोगे तो चटनी नहीं, मैं खुद पक जाऊंगी। रानू बहन, तुम सब आओ, आज हमने गरम गरम बाजरे की रोटी बनाई है। चटनी के साथ मजा ही कुछ और है। तुम दोनों की जोड़ी सच में बहुत प्यारी है। मैंने तो कहा था ना, मेरी हरियाली सबसे खास है। ओह हो, अब बस भी करो। माँ, चलो ना, चटनी के लिए दिल मचल रहा है। मुझे तो सपने में भी आम की चटनी आई थी। चलो मेरे बच्चों, आज हम सब मिलकर हरियाली की रसोई का जादू चखते हैं। लेकिन जंगल में हर कहानी इतनी मीठी नहीं होती। वहीं पेड़ों के पीछे छिपा था भुल्ला चील, एक खतरनाक शिकारी जो बच्चों को उठा ले जाता था। जग्गू बीमार है, मुझे उसके लिए कुछ करना होगा और इन छोटे चिड़ियों को पकड़कर मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। वह तेज उड़ान भरता है और कुकू की ओर बढ़ता है। कुकू बेटा, कहाँ हो तुम? देखो, जवाब दो। कुकू वह पेड़ के चारों ओर उड़ती है, जमीन के पास देखती है, आंखों में आंसू भर आते हैं। अभी तो यहीं खेल रहा था गुड़िया के साथ, अचानक कहाँ चला गया मेरा लाल? भुल्ला चील वो भैया को उठा ले गया। वो बहुत तेज आया, आसमान से झपटा और कुकू भैया को अपने पंजों में ले गया। मैं कुछ नहीं कर पाई माँ, मैं बहुत डर गई थी। हे जंगल, मेरी मदद कर। हे हवा, हे पेड़ पत्तों की आत्मा, मेरी सुनो, मेरी ममता की पुकार सुनो। मेरा बच्चा छिन गया मुझसे। कुकू, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। तेरी बहन रो रही है। माँ, क्या हम कभी भैया को वापस ला पाएंगे? भुल्ला बहुत खतरनाक है माँ, सब डरते हैं उससे। नहीं गुड़िया, हम डरेंगे नहीं। एक माँ कभी हार नहीं मानती। मैं हर पेड़ की टहनी छान मारूंगी, हर पत्ते से पूछूंगी, हर परिंदा मेरा साथ देगा। मैं अपने कुकू को वापस लेकर रहूंगी। आसमान में बादल गरजते हैं, रानों की आंखों में आंसू और आकाश में बिजली, दोनों एक साथ चमकते हैं। भुल्ला चील ने इस बार बड़ी गलती कर दी। राणो के बच्चे को उठाकर उसने पूरे जंगल को अपने खिलाफ कर लिया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कालू, उस जैसे डरावने शिकारी से तुम दोस्ती की बात क्यों कर रहे हो? यही तो असली खेल है गोरी। वो चील अब शिकारी नहीं, मजबूर बाप है। उसका बच्चा जग्गू बीमार है और कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं। तो क्या हम वैद्य बन गए हैं जो उसका बच्चा ठीक करेंगे? नहीं गोरी, हम वैद्य नहीं, व्यापारी बनेंगे। हम दवा देंगे, एहसान देंगे और बदले में सुरक्षा लेंगे। भुल्ला एक बार हमारा कर्जदार हो गया तो पूरा जंगल हमारी मुट्ठी में होगा। ओह, तो ये चाल है। जंगल में जो सबसे खतरनाक है उसे अपने साथ कर लो, फिर बाकी जानवर डर कर सिर झुका देंगे। सही पकड़ा गोरी। रानो तो भावुक है, उसके जैसे माँ बच्चों वाली चिड़िया भावुक होकर जीती है। हम दिमाग से खेलते हैं और ये जंगल अब भावुकता से नहीं, ताकत से चलेगा। और बदले में हम क्या चाहेंगे भुल्ला से? जंगल की निगरानी, ताकत और सबसे बड़ी बात डर। जब भुल्ला हमारे लिए बोलेगा, बाकी परिंदों की हिम्मत नहीं होगी आंख उठाने की। वाह कालू, आज तो तुम सच में जंगल के मंत्री लग रहे हो। चलो फिर खेल शुरू करते हैं। चलो भुल्ला के पास और बनाते हैं एक मजबूत सौदा, उसके दिल को छूकर अपने दिमाग से। मिट्ठू, रानो बहुत दुखी है, हमें कुछ करना होगा। हम उसके बच्चे को वापस लाएंगे। हम चील के गुप्त ठिकाने को जानते हैं। दोनों उड़ते हैं, रास्ते में रानो से मिलते हैं। रानू बहन, हमने सुन लिया है, कुकू को भुल्ला चील उठा ले गया है। हमें यकीन नहीं हो रहा, पर अब सोचने का वक्त नहीं है, कुछ करना होगा। मेरा कुकू बहुत बहादुर है, मैं भी साथ चलूंगी। मेरा बच्चा है वो। बिल्कुल, और मैं तोता होकर डर से पीछे नहीं हटूंगा। भुल्ला चील बड़ा शिकारी है, लेकिन अब अकेला है। उसका बच्चा बीमार है, वो अंदर से कमजोर हो चुका है। हमने सुना है कि कालू और गौरी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके इरादे साफ नहीं लगते। कालू और गौरी वो कभी किसी की भलाई के लिए काम नहीं करते। जरूर इसके पीछे कोई चाल है। ठीक कहा, इसलिए हमें सिर्फ कुकू को नहीं बचाना है, जंगल को भी कालू की चाल से बचाना है। हम तीनों मिलकर एक योजना बनाएंगे
जाएंगे। सबसे पहले हमें भुल्ला के ठिकाने तक पहुंचना होगा। मैं जंगल की बूढ़ी वैदनी चिड़ी से औषधि लाऊंगी जो जग्गू को ठीक कर सके। और मैं भुल्ला के पास जाऊंगी, माँ बनकर एक माँ से बात करूंगी। हो सकता है उसका दिल बदले। और मैं कालू और गोरी की जासूसी करूंगा। अगर वो कोई चाल चल रहे हैं तो हमें पहले ही पता लगाना होगा। अगली सुबह एक ऊंची चट्टान आसमान से घिरी, दूर दूर तक बस बादल और ठंडी हवा। वहाँ एक टूटी फूटी शाखा पर कुकू चिड़ा उदास बैठा था और सामने था भुल्ला चील का घोंसला। पास ही लेटा था उसका बीमार बच्चा जग्गू। रानो चिड़िया तेज उड़ती हुई वहाँ पहुँचती है। भुल्ला, मैं डरने नहीं आई, मैं माँ हूँ और अपनी औलाद को वापस लेने आई हूँ। रानो, तुम जानती हो मैं कितना खतरनाक हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो मौत को खुद बुलाने? मौत तो उस दिन आ गई थी जब तूने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। मैं माँ हूँ भुल्ला, और माँ की हिम्मत आंधियों से बड़ी होती है। तुम नहीं जानती, मैं मजबूर था। जग्गू, मेरा बच्चा बीमार है, वो मर रहा है। मैंने सोचा अगर मैं किसी का बच्चा ले आऊं तो क्या एक माँ के आंसू से तुम्हारे बच्चे की सांसें लौट आएंगी? भुल्ला, तुम शिकारी हो सकते हो पर तुम बाप भी हो, तो सोचो जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो उसी दर्द से मैं भी। मैं हार गया रानो। मैं सिर्फ अपने जग्गू को बचाना चाहता था, पर शायद मैं गलत राह पर चल पड़ा। तुम गलत नहीं हो भुल्ला, सिर्फ अकेले हो। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हरियाली तोती जंगल की वैदनी से औषधि ला रही है तुम्हारे बच्चे के लिए। बस कुकू को वापस कर दो। ले जाऊं अपने बच्चे को, और अगर मेरा जग्गू ठीक हो जाए तो मैं भी बदल जाऊंगा, एक रक्षक बन जाऊंगा। उसी वक्त मिट्ठू और हरियाली वहाँ पहुँचते हैं और हरियाली के हाथ में एक नीली जड़ी बूटी की पोटली थी। ये लो भुल्ला, जंगल की सबसे पुरानी औषधि, इसे जग्गू की चोंच में रखो। सिर्फ प्यार और धैर्य से काम लेना। अब उसे डर नहीं, दुलार चाहिए। उस ऊंची चट्टान पर शिकारी का दिल पिघला और ममता की जीत हुई। उस रात आसमान में कोई तूफान नहीं आया, सिर्फ एक नन्हे बच्चे की सांसें लौट आईं और जंगल की हवा में शांति घुल गई। अगली सुबह चील अपने बच्चे के साथ आम के घर के पास आता है। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। मेरे लिए अब तुम सब परिवार हो। दूर एक पेड़ के पीछे से ये नजारा कालू कौवा और गोरी देख रहे थे। कालू, तुम्हारा सारा प्लान धरा का धरा रह गया। रानो ने चील का दिल जीत लिया और ताकत भी। गोरी, कोई बात नहीं, इस बार हमारी चतुराई काम नहीं आई, लेकिन हमें अगला मौका जल्दी